जय श्री राम दोस्तों। आज हम नवीन प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे दोस्तों। चलो पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, दो शब्दों से मिलकर बना है संज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, सम का मतलब होता है सम्यक, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम, ठीक है ना। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। इस संसार में जितने भी पदार्थ है, जितने भी जीव जंतु है, चाहे निर्जीव हो सजीव हो, इस संसार में जितने भी पदार्थ, जितनी भी चीजें हो, उन सभी का नाम, वो सभी सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। सारी की सारी संज्ञा है। संसार में जितने भी पदार्थ है, चीजें हैं, उन सभी के नाम है, तो वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा। यानी संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। दोस्तों, संज्ञा से पूर्व हम कुछ थोड़ी जानकारी ये प्राप्त कर लेते हैं। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलो पढ़ते हैं। विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है ना। विकारी शब्द परिवर्तित होते हैं किसके आधार पर? लिंग, वचन और काल और कारक। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्द है विकारी शब्द है, ठीक है ना। जैसे कैसे? जैसे लिख शब्द है, लिख शब्द का जो विकारी रूप होगा, लिख शब्द का विकारी रूप होगा, हम लिख को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, लिखता, लिखते, लिखा, लिखी, लिखे, लिखना, ये सभी परिवर्तन होता है लिंग, वचन और काल और कारक के आधार पर। लिख जो शब्द है, इस शब्द के क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन से हैं, या फिर चार विकल्प दे दिए जाते हैं कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, विकारी शब्द कितने हैं? चार। विकारी शब्द कितने हैं? चार। कौन कौन से विकारी शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? चार विकारी शब्द है, ठीक है ना। ये लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है अविकारी, इसके जस्ट विपरीत, विकारी के विपरीत है अविकारी शब्द, ठीक है ना। परिभाषा एक ही है दोस्तों, देखिए, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, और इसकी परिभाषा है अविकारी शब्द की लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता और यहाँ पे परिवर्तन होता है। विकारी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी को हम क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। जो खर्च न हो, खर्च न हो, खर्च न हो, खर्च न हो, अविकारी, ठीक है ना। अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं। अवयव का अर्थ है जो खर्च न हो, ठीक है ना। तो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे सोना शब्द, सोना शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है ना। सोना शब्द है
वो अविकारी या अवयव शब्द। सोना शब्द क्या है? अविकारी या अवयव शब्द। अविकारी को अवयव शब्द कहते हैं, ध्यान में रखना, ये भी परीक्षा में आ सकता है। यहाँ किंतु नित्य, यहाँ किंतु नित्य, हे अरे जैसे शब्द अविकारी है। क्या है ये? अविकारी शब्द है, ठीक है ना। अविकारी, अब कौन कौन से अविकारी है? अविकारी भी 4 है। अविकारी भी मुख्य रूप से कितने हैं? 4 है। जैसे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, वैसे ही अविकारी शब्द 4 है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 क्या है? अविकारी या अवयव है। अविकारी या अवयव है, ठीक है ना। ध्यान रखना, विकारी शब्द है 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द 4 है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी शब्द हैं यहाँ लिखे हुए। यहाँ किंतु, नित्य, हे अरे, ये सभी इनके अंतर्गत आते। हे अरे क्या है? हे अरे विस्मयादि बोधक है। हे अरे क्या है? विस्मयादि बोधक है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी क्या है? भेद होते हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। रीतिवाचक है, गुणवाचक है, समयवाचक है, ठीक है ना, स्थानवाचक है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम ये चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं संज्ञा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है और समुच्चय बोधक है, ठीक है ना। किंतु समुच्चय बोधक है। यहाँ किंतु, नित्य, है अरे, ये क्या है? सभी इनके अंतर्गत शब्द आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? अविकारी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, यहो, यह, यानी इसकी तरह नहीं लिखा जाएगा। इन शब्दों को, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लिंग, वचन, कारक और इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द ऐसे के ऐसे प्रयोग में लिए जाते, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोना शब्द भी क्या है? अविकारी या अवयव शब्द है, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं संज्ञा। चलो पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा से तो सभी वाकिफ है दोस्तों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ठीक है ना, ये नाम है, ये भी नाम है। जालोर शहर है, गाय ये पशु है, ठीक है ना। गरीबी, नदी, बचपन, ये सभी क्या है दोस्तों? नाम है। यानी इस जगत में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी नाम है, वो सारी की सारी क्या होती है? संज्ञा होती है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार की मुख्य रूप से संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा के ये 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या फिर समुदायवाचक, ठीक है ना। अब अगर परीक्षा में ऑप्शन से नहीं आए कि भाई संज्ञा के कितने प्रकार है, अगर 3 ऑप्शंस नहीं आए और 5 आए तो 5 भी सही होगा। क्योंकि ऐसे देखें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के ये 2 प्रकार होंगे तो 5 हो गई, ठीक है ना। अगर 3 ऑप्शंस नहीं आए तो 5 करना है। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे सारे व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। सारे व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, राम, रमेश, उमेश, संगीता, ये स्त्रियों के नाम है, सीमा, रौनक, कोमल, यानी जितने भी नाम है, ठीक है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, जितने भी नाम है वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देवी देवताओं के जितने भी नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। श्री राम, महादेव, हनुमान, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है ना, ये देवियों के नाम है।
जितने भी देवी देवताओं के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। राज्यों के नाम दोस्तों, जितने भी राज्यों के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य है। जितने भी राज्य है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। जितने भी देश के नाम है दोस्तों वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जितने भी देशों के नाम है वो सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जितने भी खाड़ियों के नाम है या फिर झीलों के नाम है वो सारी की सारी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर पिचोला झील, ठीक है ना, कावो झील, जितने भी झीलों के नाम है या फिर खाड़ियों के नाम है वो सारे की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। दोस्तों मैं संज्ञा से रिलेटिव कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो कि संज्ञा से बाहर चला जाए प्रश्न। मैं कुछ भी इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़े संज्ञा प्रकरण। मैं जीरो से लगाकर स्तरीय लेवल तक प्रश्न इस संज्ञा से रिलेटिव करवाऊंगा। तो दोस्तों सभी ध्यान से ये क्लासें लें और पूरी की पूरी क्लासें देखें तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जिले, तहसील, गांव के नाम, जितने भी जिलों के नाम है, तहसीलों के नाम है, गांव के नाम है, वो सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। जैसे जालोर डिस्ट्रिक्ट है, जालोर जिला है, जयपुर जिला है, भिनमाल तहसील है और जेरण क्या है, गांव है। तो जितने भी जिले, तहसील और गांव के नाम है वो सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। दिशाओं के नाम, ठीक है ना, जितनी भी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और पूर्व, पूर्व दक्षिण, या फिर ऐसे भी हो सकता है पूर्व दक्षिण, पश्चिम उत्तर, ठीक है ना। तो दिशाएं 4 ही नहीं बल्कि पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ऐसे भी हो सकती है। तो दिशाओं के जितने भी नाम है वो सारे की सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। पठार व मैदानों के नाम, जितने भी पठार के नाम है, जितने भी मैदानों के नाम है, जैसे हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान, जितने पठार है, जितने भी मैदान है वो सारे की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वतों के नाम है, जैसे अरावली पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, K2 है, ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। तो जितने भी पर्वतों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तकों के नाम, जितने भी पुस्तकों के नाम है, जितने भी पुस्तक है इस दुनिया में, ठीक है ना, उन पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, रामचरितमानस, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। जितने भी पुस्तकों के नाम है वो सारे की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नोट, विशेष महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये नोट लगा के, व्यक्तिवाचक का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है ना। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है, यानी व्यक्तिवाचक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिनका बहुवचन बनाया ही ना जा सके। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है जिनका बहुवचन न बनाया जा सके, ठीक है ना। तो विशेष बात है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए दोस्तों परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं और उस वाक्य के अंदर अंडरलाइन कोई शब्द है वो दिया हुआ होता है, ठीक है ना, कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो आपको संज्ञा है वो बतानी है इसमें, ठीक है ना। तो जो भी अंडरलाइन शब्द है उनमें आपको संज्ञाएं बतानी होती है। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल संज्ञा का पैटर्न है वो चेंज हो गया दोस्तों, पूछने का, परीक्षा में पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, मुझे जापानी बोलना बहुत पसंद है, मुझे जापानी बोलना बहुत पसंद है, साधारण सा वाक्य है
और जापानी के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो जापानी क्या है, भाषा, यानी जितने भी भाषाओं के नाम है, हमने पढ़ा कि जितने भी भाषाओं के नाम है वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो जापानी क्या है, भाषा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें। हवा महल बहुत सुंदर है, अंडरलाइन है हवा महल, ठीक है ना। हवा महल में कौन सी संज्ञा है, तो ये देखिए दोस्तों, हवा महल, हवा महल क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जितने भी ऐतिहासिक स्थलों के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हवा महल भी क्या है, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण हिंदू धर्म के सबसे उत्कृष्ट लेखों में से एक है, ठीक है ना। अंडरलाइन है रामायण। रामायण में कौन सी संज्ञा है, रामायण एक पुस्तक है। तो हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो पुस्तकों के नाम है दोस्तों, ये देखिए पुस्तकों के नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दो से शुरू करूंगा संज्ञा प्रकरण, और उच्च स्तर तक हम संज्ञा को पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड यानी संज्ञा से बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है दोस्तों परीक्षा में आपके, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।